प्रणाम दोस्तों। ये वीडियो दोनों हिंदी इंग्लिश में बनाने की कोशिश करूँगा। आज एकदम ख्याल आया कि कुछ ही दिनों में सूर्यदेव, चंद्रदेव और शनिदेव एक ही नक्षत्र में आएंगे, जो कि धनिष्ठ नक्षत्र है। 19 तारीख के आसपास ये एक ही नक्षत्र में होंगे। हालांकि सूर्यदेव और शनिदेव एक्वेरियस साइड में होंगे इस नक्षत्र में, और चंद्रदेव होंगे कैप्रिकॉन साइड में, मकर साइड में, बट नक्षत्र एक ही होगा। तो जैसे ये एनर्जी ऊपर एकत्रित हो रही है, तो उसी पे विचार आया कि उस जो एनर्जी ऊपर ऊर्जा जो इकट्ठी होगी, उसको हम नीचे उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं सूर्यदेव हमारे पिता के कारक हैं, मतलब फादर ऑफ ऑल जिन्हें कहा जाता है। मून एज अ मदर, एज अ माँ हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। शनिदेव एज अ एल्डरली फिगर, या एक टीचर, हार्ड मास्टर के रूप में भी देखा जाता है। मेड्स के भी कारक हैं, सर्वेंट क्लास के भी कारक हैं, जो हमसे नीचे काम करते हैं उनके भी कारक हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। तो मेरे को लगा कि जैसे 11th साइन विशेस का साइन होता है, डिज़ायर्स का साइन होता है, होप्स का होता है, गोल्स का होता है, एस्पिरेशंस का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का होता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। जो कनेक्शन हमने श्रवणा में बनाया, जो अलायंस हमने श्रवणा में बिल्ड किया, उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं धनिष्ठ एनर्जी में। तो मुझे लगा कि जो कि सन हमारी फादर, मून मदर, या सन या मून अगर किसी के नहीं है तो फादरली फिगर या मदरली फिगर, या सैटर्न में एल्डरली फिगर, इन सबको इस टाइम फ्रेम में, स्पेशली इस टाइम फ्रेम में एकत्रित करें, नीचे भी इनके संपर्क में आए, और इस बार अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स, अपनी होप्स की बजाय उनकी होप्स, उनकी विशेस, उनकी डिज़ायर्स क्या है उसकी चर्चा की जाए, उसके बारे में बात की जाए। अब इसे हम सैटर्न के साथ भी जोड़ सकते हैं कि सैटर्न जैसे हमारे मेड्स, सर्वेंट क्लास के मैंने बात की, या हमारे सबऑर्डिनेट्स की बात की। तो जो मेड्स, अगर खासकर हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर हमारे घर में अगर कुछ मेड्स हैं, या वो लोग हैं जो छोटे दबके के लोग हैं, उनकी क्या विश है इस टाइम फ्रेम में, वो क्या पहनना पसंद करते हैं, उनको इस टाइम फ्रेम में दिलवाया जाए। वो क्या खाना, फेवरेट खाना पसंद करते हैं, उनको एक बार बीकानेर या हल्दीराम या अपने आसपास की कोई मिठाई की शॉप पे उनको ले जाया जाए। क्योंकि जैसे हमारी विशेस हैं, ऐसे इनकी भी विशेस होंगी। तो मुझे लगा इस टाइम फ्रेम में अगर हम ऐसे आपस में कनेक्ट करें, अपने माता पिता, उनकी विशेस, उनकी डिज़ायर्स, हमारे कर्मचारियों, उनकी विशेस, उनकी डिज़ायर्स, अगर इस टाइम फ्रेम में एक बार भी अगर उस पर चर्चा की जाए। अगर आप सपोज, अब कोई जातक है, मैं तो अमेरिका रहता हूँ, मेरे माता पिता इंडिया में रहते हैं किसी रिमोट एरिया में, तो अगेन कुंभ राशि है, सोशल मीडिया के ज़रिए आज की डेट में आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस सोशल टेक्नोलॉजी का ऐसे फ़ायदा उठाया जाए, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हम संपर्क नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगा कि इस टाइम फ्रेम को अगर हम ऐसे कनेक्ट करें आपस में, और उनकी विशेस पे काम की जाए,
तो इस एनर्जी का बहुत अच्छा हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम हमने हमेशा सुना है, बट इस बार उस पर काम भी करना है। उस बच्चे जो हमारे यहाँ कोई जो धोबी है, पियोन है, जो उसकी विश भी जानने की कोशिश करें और शनि देव को खुश कर दें इस बार। वो खुश, सब खुश। तो अगेन I'll try to make the same video in English. We all know Saturn, Sun and Moon gonna be together very soon in one nakshatra, which is Dhanishta nakshatra. Sun we know is the Karak of father, Moon for mother, and Saturn for elderly figure, our servants, subordinates, maids, and so on. And it is Sun Saturn going to be together in the Aquarius side, and Moon going to be in the same nakshatra but in the Capricorn side. So as this energy portal is coming together up in the sky, how we can use their power, their blessing down here in this Bhuloka. So whatever connections we have made in Shravana, in the cycle of Shravana, we can make the same alliance, or we can come together in the same, with the same alliance in this nakshatra. Also, I forgot to mention that 11th sign, the 11th house, is the house of wishes, desires, hopes, aspirations, attainment of goals, social media, humanitarian grounds, innovation, technology, you name it. So coming together in this time frame with your mother, Moon, Sun, your father, elderly figure whom you get inspired with, or you learn certain things from them, Saturn, maids, servants, subordinates. So this time, instead of working on your own wishes, own goals, own desires, work for your sun, Moon, Sun, father, Moon, mother. In this same time frame, asking about their wishes. Father, what is your wish? Mother, what is your wish? Let's work on that. Let's make a plan on that. Same goes with the maid. Especially if you're living in India, some of us, we have maids, subordinates working at our home, giving us all the convenience in our household. So in this time frame, we can ask them what is their wish. Do they need a fresh pair of clothes? Do they need to have their favorite ice cream in some nearby restaurant? Taking them at least once, especially in this time frame, would be very, very beneficial. At least Saturn gonna be happy. If he is happy, then automatically we will be happy. And not to forget, this is the sign of humanity. Let's start it from our own household. So that's about it. I hope you got the message. So working for their wish, on their goals. We always talk about our wishes, we have this wish, that desire. But this time I thought, why not to give it a break and focus on their wish?
what are their hopes, maybe from us. So I'll see you all again.